गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली का 7वां प्रश्न हल करेंगे। 7वां प्रश्न है, बिंदु ए 4,4 को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। एक्स अक्ष पर लंब ए पी तथा वाई अक्ष पर लंब ए क्यू खींचिए तथा वर्ग पूरा कीजिए। पी तथा क्यू और चित्र के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हल, बिंदु हमारा है ए 4,4। तो यहाँ पे हम पहले 4,4, इसका भुज 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 के सामने से एक लाइन खींचते हैं। और कोटि भी 4 है तो वाई अक्ष पर भी 4 के सामने से लाइन खींचते हैं। इस तरह से ये बिंदु हो गया हमारा ए 4,4। अब इसमें कह रहा है कि ये पहला तो हमारा हो गया कि बिंदु ए 4,4 को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो ये ए अंकित हो गया। अब एक्स अक्ष पर लंब ए पी, अब यहाँ से एक्स अक्ष पर हम लंब खींचते हैं। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, एकदम सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ से इसको मिला देते हैं तो एक्स अक्ष पर ये लंब हो गया ए पी। तो यहाँ पर हो गया पी। पी का निर्देशांक कितना होगा? भुज 4 है, देख रहे हैं 4 पे आया है। और कोटि चूंकि ये एक्स अक्ष पर है इसलिए 0 होगा। तो पी का निर्देशांक हो गया 4,0। फिर वाई अक्ष पर ए क्यू, अब ए से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा वाई अक्ष पर खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पे तो यहाँ पे 4 पे कोटि 4, ये बिंदु हो गया हमारा क्यू। और ये क्यू का निर्देशांक हो गया 0,4। चूँकि ये वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर भुज 0 होता है तो इसका निर्देशांक हो गया 0,4। अब इस वर्ग को पूरा कीजिए। तो इस वर्ग को पूरा कर लेते हैं। देखते हैं, यहाँ इसको मिला देते हैं। मिला हुआ है, ये अक्ष पर ही होगा। ये हो गया और ये, तो ये चौथा पॉइंट हो गया इसका ओ, जिसका निर्देशांक है 0,0। ये ओ हो जाएगा जिसका निर्देशांक 0,0, ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो ये हो गया, ये वर्ग हो गया ए पी ओ क्यू। ए पी ओ क्यू ये वर्ग हो गया। इसके बाद कह रहा है पी तथा क्यू और चित्र के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक। तो आप देख रहे हैं कि पी का निर्देशांक यहाँ पर लिख लेंगे। बिंदु पी का निर्देशांक बराबर 4,0। इसी तरह से बिंदु Q का निर्देशांक 0,4 और चतुर्थ शीर्ष O का निर्देशांक 0,0। चतुर्थ शीर्ष ओ का
निर्देशांक 0, 0, क्योंकि इसका चतुर्थ शीर्ष O है, इसका निर्देशांक ये वर्जिन पॉइंट है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमने बताया 0, 0 होता है। अब कह रहा है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो इसका विकर्ण खींच लेते हैं हम, देखेंगे विकर्ण OA, विकर्ण OA और विकर्ण QP, विकर्ण QP। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु यम है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु यम है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये 2 के सामने हैं और यहाँ पर भी ये 2 के सामने हैं, तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु यम का निर्देशांक कितना होगा, 2, 2। यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे कि विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु यम का निर्देशांक बराबर 2, 2। ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो किसी को तो उसको पूछ लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां क्वेश्चन है बिंदु A -3, 2 का x अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु A हम ज्ञात करते हैं, -3, 2, भुज -3 है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय होगा और ये चतुर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम बिंदु A -3, 2, तो 3 से यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचते हैं और 2 से यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचते हैं, यहाँ से, और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये हो गया हमारा बिंदु A जिसका निर्देशांक है -3, 2। अब देखिए कह रहा है कि x अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब, मतलब ये x अक्ष है, ये दर्पण हो जाएगा, तो दर्पण इस पे प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, और जितनी दूरी पर ये ऊपर की तरफ है उतनी ही दूरी पर नीचे की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हम इसका दर्पण प्रतिबिंब खींचेंगे तो ये यहाँ नीचे की तरफ आएगा, और जितनी दूरी पर यहाँ से है उतनी ही दूरी पर यहाँ भी बनेगा ये, तो ये इसका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। अब ये दर्पण प्रतिबिंब इसको मान लेते हैं A', ये A है और इसका दर्पण A', तो इसका निर्देशांक कितना होगा, देखिए भुज -3 और कोटि -2, कितना हो जाएगा, -3, -2, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया इसका। तो इस तरह से ये दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर लिख लेंगे कि बिंदु
ए माइनस 3, 2 का एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ए डैश दर्पण प्रतिबिंब ए डैश इसका निर्देशांक -3, -2 है। ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हुआ। अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सभी लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 4 पढ़ लेंगे और इसका रिवीजन पेपर, प्रैक्टिस पेपर हम PDF के रूप में भेजेंगे, उसको सबको हल करना रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।